चलिए स्टार्ट कर दे रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, ध्यान देना आप लोग। पहला क्वेश्चन में जो है क्या लिखा गया है, पहला क्वेश्चन आप भी ए बराबर इतना दिया गया है और उसके बाद फिर कह रहा है के लिए आप ज्ञात कीजिए। पहला आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है, दूसरा अवयव की संख्या इसमें ज्ञात करना है। एक तरफ से बताएंगे, ध्यान दो, एक तरफ से, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, एक तरफ से बताएंगे। अब यहाँ पर अवयव की संख्या है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अवयव की संख्या, अवयव की कोट, अवयव की संख्या। यहाँ पर अवयव A13 और A21, A33, A24, A23 का मान पूछ रहा। पहला क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। पहले आप लोग समझ लीजिए आव्यूह क्या है। आव्यूह जो है बड़े कोष्टक से डिनोट करते हैं। ये आव्यूह है। क्या है? आव्यूह। अब आव्यूह में दो होता है, एक पंक्ति होता है, एक स्तंभ, और एक किसे कहते हैं? कोटि। कोटि बराबर होता है कोटि, क्या? कोटि। कोटि बराबर होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो आव्यूह की कोटि बराबर होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। कोटि बराबर क्या होता है? पंक्ति। पंक्ति आप लोग ख्याल रखिएगा पापा, तो पापा के बाद आप लोग स्तंभ से ख्याल ही रहेगा जी। ठीक, एक आप लोग जैसे ट्रिक है। और उसके बाद कह रहा है आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। कोटि मतलब इसमें कितना पंक्ति है और इसमें कितना स्तंभ है। अब आप लोग कहोगे पंक्ति क्या है? देखिए, जो हम लोग लेटर लिखते हैं और जो भी कुछ लिखते हैं तो पंक्ति में हमेशा लिखते हैं। जैसे राम, मोहन, तो ये क्या है? पंक्ति में लिखा जा रहा है। चाहे जितना बड़ा गिनती लिख दिया जाए ऐसे, चाहे जितना बड़ा गिनती यहां से भैया 2-4 किलोमीटर लिख दीजिए तो एक पंक्ति हुआ। अगर एक ही गिनती लिख देंगे तब भी एक पंक्ति, दो आप लोग लिखेंगे तब भी एक पंक्ति। आप यहां से ऐसे एक ही लाइन में लिखते चले जाइए तो एक पंक्ति, और उसके नीचे से अगर स्टार्ट किए दूसरा पंक्ति आप स्टार्ट कर दिए ऐसे दूसरा लाइन। अब तीसरा अगर लाइन से स्टार्ट कर दिए तो आप तीसरा पंक्ति स्टार्ट कर दिए, तीसरा पंक्ति। तो एक पंक्ति यहाँ पर हुआ, ये दूसरा पंक्ति हुआ, चाहे जितना बड़ा गिनती लिखिए लिखते चले जाइए, ये तीसरा पंक्ति हुआ, और आगे लिखते थे चौथा पंक्ति हो जाता। अब कहोगे स्तंभ क्या है? तो जो ऊपर से नीचे देखा जाता है, जैसे ऊपर से नीचे, तो यह स्तंभ है। जैसे 2, 4, ये स्तंभ हो गया, तब भी स्तंभ एक स्तंभ हुआ। अब आप बड़ा लाइन भैया करना है चाहते हो तो कर दीजिए, तब भी एक ही स्तंभ रहेगा। जब तक हम दूसरा लाइन नहीं स्टार्ट करेंगे, अब यहां से दूसरा स्तंभ चालू हो गया और उसके बाद दूसरा स्तंभ हो गया। ठीक, चाहे जो गिनती लिखना है लिख दीजिए। तो आप लोग इसमें डाउट नाम का नहीं चीज होना चाहिए। दूसरा स्तंभ, पहला स्तंभ, ये आप लोग जानते रहिए। तो कोटि बराबर होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। तो आप लोग कहोगे आव्यूह में कितना चीज सम्मिलित रहता है? तो दो चीज भी सम्मिलित रहता है, एक पंक्ति रहता है और दूसरा स्तंभ। तो और पंक्ति और स्तंभ मिलकर कोटि का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं? तो कोट। अब आप लोग पूछोगे एक घर में कितना लोग रहते हैं? तो आप मान लीजिए आप बता देंगे हम रहते हैं और मम्मी पापा और हमारे वाइफ जी और भी जो है वही पुत्र पुत्री जो भी है। तो आप ऐसे बता सकते हो। इसमें अब आव्यूह है, ये ध्यान रखना। ये क्या है? आव्यूह। तो आव्यूह में कितना लोग उपस्थित होते हैं? तो भैया एक पंक्ति रहता है और एक स्तंभ, और ये दोनों मिलकर कोटि का निर्माण करता है। क्या भैया? कोटि। कोट इसमें रहता है और कोटि जो है कितना भागों में बांट दिया गया है? तो 2 भागों में बांट दिया गया है, एक पंक्ति और दूसरा स्तंभ। क्या भैया? स्तंभ। एक पंक्ति रहते हैं और दूसरा स्तंभ रहते हैं भैया। क्या यही मिलके भैया कौन चीज निर्माण कर लिए? कोटि का। तो एक कोटि रहता है और कोटि 2 भागों में बांट दिए गए, पंक्ति गुणे स्तंभ। आप लोग समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं भैया क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा समय न गवाते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप फटाफट केवल देखते चलिए बस। अगर एक भी प्रश्न आप लोग मिस हो जाए तो बताना, आप लोग कमेंट करके बताना आप सर झूठ बोल रहे थे। चलिए भैया आगे देखते हैं। सब लोग पहला प्रश्न की तरफ स्टार्ट कर देते हैं। इस पूरा प्रश्न लिख दिए हैं। इसमें जो है 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में से
एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे भैया, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा। अब पहला यहाँ पर आव्यूह, तो मैट्रिक्स जब ऐसे नोक करके ऐसे दिया रहेगा बड़ा कोष्टक में, तो आव्यूह कहेंगे, क्या कहेंगे, आव्यूह। और जब ऐसे सीधा सीधा दे दिया जाएगा तो इसे सारणी कहेंगे, जो भी इसमें उपस्थित रहेगा उसे सारणी कहेंगे। तो सारणी वाले चैप्टर में बताएंगे। तो आप भी अभी पढ़ रहे हो, आप भी वाले में आप लोग जितना टॉपिक है सब सीख लीजिए। अब यहाँ पर चलते हैं, आप भी बराबर ए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर दे रहे हैं। इसमें क्या दे दिया भैया, 2, 5, 19, 7 यही दिया है, बहुत ज्यादा भैया नहीं दिया है। तो ए बराबर यहां से स्टार्ट करेंगे तो बढ़िया ढंग से समझा सकेंगे भैया। आव्यूह, क्या आव्यूह, आव्यूह ए बराबर क्या दे दिया है भैया, ए बराबर क्या दे दिया है, इसमें 2 और जो है 2, 35 क्या दे दिया है, 35। और क्या दे दिया भैया, करड़ी में 3 दिया है, करड़ी में 3, हाँ करड़ी में 3 तो है जी। अब उसके बाद क्या दे दिया है, 5 और यहाँ पर -2, 1 एंड 19, अब यहाँ पर 5/2 और क्या दे दिया है, -5, 7 और यहाँ पर 12, 17। अब इसमें क्वेश्चन में भैया पूछ रहा है पहला आव्यूह की कोटि, पहला पूछ रहा है इसमें आव्यूह की कोटि। पहला ऑप्शन भैया पूछ रहा है इसमें, पहला आव्यूह, आव्यूह की कोटि क्या पूछ रहा है, तो कोटि भैया देख लीजिए। तो कोटि बराबर अभी अभी बताया गया, कोटि बराबर क्या होता है, कोटि बराबर फार्मूला क्या होता है, पंक्ति, पंक्ति गुणे स्तंभ, क्या होगा, पंक्ति गुणे स्तंभ, क्या भैया फार्मूला है, कोटि बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ। इसमें पंक्ति की संख्या कितना है, अब भैया पंक्ति संख्या देखिए, एक लाइन एक पंक्ति हो गया, ये दूसरा लाइन है तो 2 पंक्ति हो गया, ये तीसरा लाइन है तो 3 पंक्ति हो गया। तो आव्यूह की कोटि बराबर क्या होता है, पंक्ति, पंक्ति गुणे स्तंभ, क्या भैया, स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो भैया पंक्ति की संख्या कितना हो गया भैया, ध्यान दीजिए, एक पंक्ति चाहे जितना बड़ा रंग करें, यहाँ पर दूसरा पंक्ति, यहाँ पर तीसरा लाइन दे दिया, तीसरा पंक्ति, यहाँ पर भैया पंक्ति की संख्या 3 रहा। स्तंभ की संख्या हम बताते हैं भैया, जो खड़ा खड़ा रहता है हम लोग स्तंभ में भी हो सकते हैं, पंक्ति में भी हो सकते हैं, ऐसे सीधे सीधे भैया देखने लगे भैया जो है पंक्ति हो गया, तो दोनों में हो सकते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए भैया, तो एक पंक्ति हुआ, 2 पंक्ति हुआ, 3 पंक्ति हुआ, तो 3 पंक्ति लीजिए। स्तंभ, एक स्तंभ, देखिए एक लाइन हुआ, एक स्तंभ, यहाँ पर दूसरा लाइन स्टार्ट हो गया भैया, ये पहला लाइन हो गया तो एक स्तंभ, दूसरा लाइन 2 स्तंभ, यहाँ तीसरा लाइन 3 स्तंभ, यहाँ पर चौथा लाइन 4 स्तंभ, स्तंभ संख्या भैया 4। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पर एक भैया आंसर मिल गया आप लोगों को, इसे थोड़ा समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अब उसके बाद आगे भैया चलते हैं, उसके बाद जो है आगे चलते हैं, ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। अब दूसरा ऑप्शन भैया क्या पूछ रहा है, अवयवों की संख्या, क्या पूछ रहा है, दूसरा भैया क्वेश्चन पूछ रहा है अवयवों की संख्या, अवयवों, अवयवों, क्या भैया, अवयवों की संख्या है ना जी, अवयवों की संख्या, इसमें थोड़ा गलत, अवयवों की संख्या क्या है, अवयवों की संख्या बोल रहा है। दूसरा भैया आंसर निकाल लेते हैं, तो अवयव मतलब पंक्ति और गुणे स्तंभ कर दीजिए तो अवयवों की संख्या ज्ञात हो जाएगा, 4 3 12, तो लो भैया अवयव की संख्या 12 हो गया। अब कहोगे गुरुजी तीसरा ऑप्शन इसमें भी दिया है, अवयव A13 का मान ज्ञात कीजिए, A21 का मान ज्ञात कीजिए, A33 का मान ज्ञात कीजिए, A24 का मान ज्ञात कीजिए, A23 का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया हम ज्ञात करते हैं ना, एकदम सिंपल ढंग से, सरल ढंग से निपटारा करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए पहले 1 2 3 4, 4 बना लीजिए ऐसे भैया, A, उसके बाद A, फिर A,
फिर ए, ऐसे भैया 4 ए आप लोगों को बना सकते हो, दिक्कत आप लोग नहीं होना चाहिए भैया। 4 ए तो भैया बना ही सकते हो। अब इसमें भैया देखिए ध्यान से, यहाँ पर 4 ए बना सकते हो। फिर 1 2 3 4 है तो भैया 4 फिर बना दीजिए, 4 ए ऐसे फिर बना दीजिए। अब इसमें बनाने कौन चीज जाता है जी भैया, बना दीजिए फटाफट ऐसे सीधा बना दीजिए सीधा। और यहाँ पर 1 2 3 4 है तो भैया लो भैया ए और ए 4 फिर बना दिए, जितना था बना दिए ऐसे। अब 1 मिनट पहले इसमें पंक्ति की संख्या लिखेंगे, उसके बाद स्तंभ की संख्या लिखेंगे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट भैया चीज है। तो पहले सब में पहले पंक्ति की संख्या लिखा जाएगा। सब में पहले किसका संख्या लिखा जाएगा, पंक्ति की संख्या। तो सब में पंक्ति की संख्या लिख दीजिए, दिक्कत नहीं। पहले पंक्ति, ये पहला पंक्ति है तो पहले पंक्ति की संख्या यहाँ लिखेंगे 1, ये पहला पंक्ति हो गया। अब यहाँ पर एक पहला पंक्ति, ये पहला पंक्ति पूरा है, ये पहला पंक्ति ये पूरा पहला पंक्ति था। अब यहाँ से दूसरा पंक्ति स्टार्ट होता है तो भैया यहाँ पर दूसरा पंक्ति देखिए, ये पहला पंक्ति हो गया, ये दूसरा पंक्ति 2 2 2 2। अब आप लोग भैया देखिए तीसरा पंक्ति थोड़ा सा देखिएगा, तीसरा पंक्ति यहाँ से स्टार्ट होगा 3 3 3 3, तीसरा पंक्ति भैया हो गया। यहां तक आप लोगों को डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भैया दूर कर देते हैं ताकि आप लोग समझने में दिक्कत ना हो। यहां हो गया तो कहोगे गुरुजी क्या हम पहले पंक्ति संख्या लिखो, हम स्तंभ संख्या पे लिख देंगे, गलत हो जाएगा। हाँ भैया गलत हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला यहाँ पर बोल रहा है पहले पंक्ति भैया आता है और उसके बाद तब स्तंभ उपस्थित होता है। तो अब कहोगे गुरुजी तब तो एक पंक्ति संख्या डिनोट कर रहा है। हाँ भैया बिल्कुल एक पंक्ति संख्या डिनोट कर रहा है। और दूसरा क्या है, स्तंभ संख्या लिखा जाएगा, ये स्तंभ। इसमें देखिए ये पहला स्तंभ है छोटू, पहला तो पहला स्तंभ है तो ये पहला स्तंभ है, एक पहला स्तंभ हो गया। ये दूसरा छोटू, यहां से अगर देखोगे तो दूसरा स्तंभ है तो 2 भैया हो गया। अब कहोगे यहाँ पर तो 3 लिखते चले जाइए, तीसरा स्तंभ है, बिल्कुल भैया 3 3 3। अब ये चौथा स्तंभ है तो 4 लिख दीजिए, 4 ठीक। यहाँ पर भैया 4, यहाँ पर 4। दिक्कत नाम का चीज नहीं होना चाहिए। अब आप लोग भैया बता सकते हो पहला पंक्ति और इसमें दूसरा जो मान है स्तंभ है तो दूसरा पहला स्तंभ, ये पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ है, ये पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ है, पहला पंक्ति चौथा स्तंभ है। तो भैया मान निकाल लेते हैं ना, तीसरा आंसर खटाखट भैया ज्ञात कर लेते हैं। क्या अवयव A13 का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर भैया लिख देते हैं अवयव क्या ज्ञात करना है, A13 एंड A21 का मान ज्ञात करना है। तीसरा ऑप्शन A33 का मान ज्ञात करना है। चौथा ऑप्शन भैया A24 और पांचवा ऑप्शन A23 का मान ज्ञात करना है। इतना ज्ञात करना है। अब भैया हम फटाफट निकाल लेते हैं और फटाफट जो है निकाल लेते हैं। इसमें आप लोगों को भैया डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन अगर ना भैया कंफर्म कर दिए तो बताना आप लोग। पहले A13 का मान यहां से निकाल देते हैं छोटू, A13 का मान यहां निकाल दे रहे हैं। A13 का मान अब देखिए पहले आप लोग देखिएगा भैया A13 कहां पर, A13 है तो मतलब ये क्या कर रहा है, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ में पहला पंक्ति भैया ये हुआ। देखिए पहला पंक्ति कहां पर है, पहला पंक्ति है, ये पहला पंक्ति में उपस्थित है। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, तो A13 का मान भैया यहां मिला। अब आप लोग समझ गए होंगे A13 का मान भैया कितना है, 19 भैया, इसे मान रखना था। और अब किसका मान ज्ञात करना है भैया, किसका सहमत भैया किसका जो है सहमत घेरा है, सहमत मतलब जानते हो चलिए आप लोग किसका जो है आप लोग कहते नहीं तो सहमत आ चुका बा ना। अब यहाँ पर देखा, अब A21 क्या भैया A21, तो T21 का मान देख लीजिए कहां पर है, ए यहाँ पर A21 है, मिल रहा है नहीं, A21 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। अब आप लोग देखिएगा जी दूसरा पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है। अब यहां से अगर देखोगे पहला स्तंभ दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ है, दूसरा पंक्ति ये पहला पंक्ति हो गया तो 1 1 लिखा गया। ये दूसरा पंक्ति है 2 2 2 2 लिखा गया। इधर से देखेंगे पहला स्तंभ दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये वाला मान होगा तो भैया ए इसका मान हुआ। ठीक, तो दूसरा पंक्ति
जो है A21 का मान कितना हो गया 35। अब A33 का मान भैया ज्ञात कर लीजिए। A33 का मान कहा है, देखिए यहां पर, ये गजब का मान है भैया, ये गजब का मान है, देखिए ध्यान से। ये चौथा है, एक पहला पंक्ति हो, दूसरा पंक्ति हो गया, तीसरा, इसलिए 333 लिखा गया है। और तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, मतलब तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहां पर इसका मान होगा छोटू, यहां पर देखिए। ये अगर भैया डाउट नाम का चीज हो तुरंत भैया बताना आप लोग। और लास्ट में A23 का मान पूछा। A2 मतलब दूसरा पंक्ति, देखिए पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति पूरा है, दो दो लिखा गया पहले, तो दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोटू है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ में उपस्थित है, तो ए वाला मान, और दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ में ए वाला मान होगा। ध्यान से देखोगे भी एकदम कंफर्म हो जाएगा। तो दूसरा पंक्ति फिलहाल पहला तीसरा पंक्ति क्या है, इसमें दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ है छोटू, तो दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना मान आ गया 5/2। पहला क्वेश्चन भैया पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न एकदम हेलुआ है, हेलुआ। हेलुआ आप लोग जानते हो, खाए हो ना, एकदम हाँ वही हेलुआ की तरह एकदम रहेगा। देखते हैं भैया दूसरा प्रश्न जो है, देखते हैं। अब इसे मिटा दे रहे हैं आप लोग। पहला अगर भैया प्रश्न न समझ में आया हो पूरी तरह से, थोड़ा सा वीडियो आप लोग पीछे कर लेना, उसके बाद पूरी तरह से देख लेना। कोई भी देखने में कौन चीज जाता है जी। देखिए यहाँ पर एक भैया बायोलॉजी का टॉपिक है हाइपोथैलेमस। आज तक भैया हम कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास, भूगोल जो भी है, कई सब्जेक्ट में भैया हेडिंग मिला नहीं, कितना सेकंड देखने पर ये भैया पूरी तरह से दिमाग में फीड हो जाता है। लेकिन बायोलॉजी में टॉपिक मिला 7 सेकंड। अगर भैया एक लड़का अगर दूसरे लड़की को अगर देखता है तो उसका हाइपोथैलेमस भैया उत्तेजित हो जाता है 7 सेकंड तक, एक निगाह से लगते रहिए 7 सेकंड तक, तो भैया वो कुछ कुछ मन में होने लगता है। और देखिए 7 सेकंड में, देखिए ये टॉपिक ढूंढ लिए वैज्ञानिक लोग, लेकिन ये टॉपिक नहीं ढूंढ पाए कितना सेकंड ध्यान से देखने के बाद जो है डीपली मेमोरी में चला जाएगा ये जो पढ़ रहे हैं, ये भैया आज तक हम पाए नहीं। ऐसे ऐसे भैया लोग हैं। अब इन लोग ढूंढना चाहिए था कितना सेकंड पढ़ने के बाद, खुद ध्यान से ध्यान एकत्रित करने के बाद जो है मेमोरी में चला जाता है। ठीक, अब इसे भैया 7 सेकंड नहीं, 17 सेकंड नहीं, 27 सेकंड बात ही छोड़िए, आप 2-4 घंटा ले लीजिए, डीपली मेमोरी में नहीं जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या है, कह रहा है यदि, दूसरा क्वेश्चन भी ये निपटा दे रहे हैं, ये भी मिटा दे जी, ये छूटा है महापुरुष। चलो भैया डिजिटल बोर्ड नहीं है, फट से इसे छुएंगे मिट जाएगा। यहां पर देखिए ये दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, तो बढ़िया बात है, तो उसकी संभव कोटियां क्या है। संभव यहां तक पहले देखिए, इसके बाद इतना भी आप बाद में बताते हैं। ठीक, यहां तक की ओर संभव कोटियां 24 अवयव है, 24 अवयव के अगर संभव कोटियां 24 अवयवों की संभव कोटियां अगर ज्ञात करेंगे, क्या भैया संभव कोटियां क्या होगी ना, यही 24 अवयव भैया 8 तिरिक 24, ऐसे भी मतलब गुणा करने पर 24 आना चाहिए, 3 अट्ठे 24, 2 संभव कोटियां हो गया। ठीक, और उसके बाद भैया हो जाएगा 24 इक्के 24, 1 24 में 24, जान आप लोग देखें 3 अट्ठे 24 तो भैया लिख दिए जी, 12 दूना 24 कितना भैया 12 दूना 24, मतलब गुणा करने पर 24 आना चाहिए, 2 बराहम में 24, और 6 चौके 24, 4 छंग 24, ऐसे भैया जो है जितना आप जानते हो भैया सब लिख दीजिए, खत्म। संभव कोटिया भैया 24 का संभव कोटिया निकलता भैया चला गया। इसमें आप लोगों को भैया डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए। आप
ऐसे भी लिख सकते हो 8 गुणे 3 और उसके बाद कामा करके 3 गुणे 8, ऐसे भी लिखते चले जाइए। फिर 24 गुणे 1, उसके बाद जो है और 1 गुणे 24, ऐसे भी जो है क्रम वाइज लिखते चले जाइए। तो आप लोग अब कर सकते हो, कहोगे गुरुजी हम खुद ही कर सकते हैं। यदि इसमें 13 अवयव हो तो संभव कोटि। लो भैया क्वेश्चन दोबारा कह रहा है, यदि इसमें समझ लीजिए पहला, इसी दूसरे में 2 क्वेश्चन बन गया। और दूसरा भैया क्या कह रहा, यदि इसमें 13 अवयव हो, यदि इसमें 13 अवयव हैं, यदि इसमें 13 अवयव है तो 13 अवयव भैया क्या करेंगे, 13 एक के 13, एक 13 में 13 या 13 एक के 13, तो एक महापुरुष अगवा कर दीजिए ना जी, एक 13 में 13, तो इसका संभव कोटिया भैया 2 होगा। और भैया हो ही नहीं सकता, कोई गिनती ऐसा है नहीं कि 2 गिनती से गुणा करने पर 13 आ जाएगा। और इसमें भैया 8 3 24, मतलब 2 गिनती को गुणा करने पर 24 आना चाहिए, वही संभव कोटि है। तो ये भी तीसरा क्वेश्चन भी वही है, आप लोग खुद लगा सकते हो भैया। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, तो भैया 2 मिनट के लिए जब पूरा बता ही रहे हैं तो 2 मिनट के लिए इसको भी समय दे देते हैं, तो लिख लेंगे आप लोग। अब यहाँ पर देखिए 1 गुणे 24, तो भैया यहाँ तक पहुंच गए थे। उसके बाद आगे क्या लिखोगे, 12 गुणे 2, 12 दूना 24 होता है, तो फिर कामा लगा दीजिए 2 गुणे 12, उसके बाद भैया 6 गुणे 4, उसके बाद जो है 4 गुणे 6, ऐसे भैया लगाना है, ऐसे लगाना। इसमें डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए। जिस किसी को भैया दिक्कत हो तुरंत बताइएगा, कमेंट करके भैया बताइएगा कि ये, और जिस कोई भैया कोई अगर चैप्टर आप लोग भैया पूछना है कि मतलब सर ये पहले जो है वीडियो पहले बना लीजिए भैया, इस नंबर पर आप लोग भैया व्हाट्सएप से आप जो है कमेंट कर सकते हो, जो है सर जी हमको इस चैप्टर का पहले चाहिए, 63 और 90 40 45 15, इसी व्हाट्सएप पर भैया मैसेज आप लोग लिखो भैया, जो है भेज देंगे कि सर हमको पहले इस चैप्टर का चाहिए पूरी तरह से, एक तरफ से हमको चाहिए, तो हम भैया पूरी तरह से बना देंगे। एक तरफ से भैया बना ही रहे हैं, कोई ऐसा भैया बाकी नहीं रहेगा जो क्वेश्चन भैया बाकी रहे, ऐसा कोई क्वेश्चन भैया पैदा नहीं हुआ है प्रश्न जो भैया बाकी रहे, एक तरफ से ऐसे बनाएंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ भैया चलते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न की भैया तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या है भैया तीसरा प्रश्न, थोड़ा सा देखिएगा। क्वेश्चन तीसरा भैया क्वेश्चन क्या है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है। लो भैया यदि किसी अवयव में, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, तो पहले यहां से यहां तक भी निपटा लेते। यदि किसी अवयव में 18 अवयव, यहां से यहां तक, तो इसकी संभव कोटि निकाल दीजिए। 18 कब कहोगे गुरुजी, हम खुद ही निकाल सकते हैं। अब हम खुद ही निकाल सकते हैं, 6 गुणे 3, 6 3 18, तो 1 हो गया, 3 6 का 18 छोटू, 1 18 1 18 1 के 18 और 1 18 में 18, 9 दूनी 18 और 2 गुणे 9 कर देंगे भैया तब भी 18, और कुछ बचा है भैया, और जो भी बचा है लिख लीजिएगा जी, लिख लीजिएगा। अब इसमें दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पर फिर कह रहा है यदि इसमें 5 अवयव हो, इसी में भैया, इसी में प्रश्न भैया दूसरा हम फिर कह रहा है यदि 5 अवयव है, तो यदि कह रहा है यदि 18 अवयव है तो संभव कोटि कितना होगी, और उसी में अगर 5 अवयव अलग से दे दिए जाए, तो यदि 5 अवयव हो तो यदि 5 अवयव हो तो भैया 5 अवयव में आप 5 गुणे 1 लिख देंगे और 1 गुणे 5 लिख देंगे, तभी उतना ही आएगा। इसका संभव कोटि है 5 गुणे 1 और जो है 1 गुणे 5, 2 संभव कोटियां होगा।
इसका भैया संभव कोटि ये 2 हो जाएगा। इसमें आप लोगों को डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न 2 चलते हैं चौथा की तरफ। इंपॉर्टेंट आ गया है, ये परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा 2 अंक का दे दिया जाता है, 2 या 3 अंक का भैया बहुत ज्यादा से ज्यादा दे दिया जाता है। ठीक, अभी तो भैया आगे आगे पढ़िएगा, धीरे धीरे भैया सब आएगा समझ में, धीरे धीरे जो है सब समझ में आएगा। अब क्वेश्चन जो है हम चौथा की तरफ चलते हैं। चौथा, अगर बहुत फास्ट हो तब भी भैया आप कमेंट करके बताना, सर थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाइए। अगर समझ में आता हो तब भी बताइए, ना समझ में आता हो भैया तब भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें ये अच्छा क्वेश्चन आ गया है। अब भैया अच्छा क्वेश्चन आ गया है, ध्यान देना आप। क्या कह रहा है, यदि एक 2x2 आव्यूह ए आई जे की रचना कीजिए। लो भैया, एक 2x2, क्वेश्चन नंबर क्यों है, क्वेश्चन नंबर भैया क्यों है जी, क्वेश्चन चौथा, क्वेश्चन चौथा। एक 2x2 क्या करा, एक 2x2 आव्यूह की रचना करना है भैया। क्या करना है, आव्यूह, आव्यूह की रचना करना है, आव्यूह की रचना करना है। फिर इसमें दे दिया है ए आई और जे, ए आई जे, इसमें क्या दे दिया है, ए आई और जे। ठीक, अब इतना दे दिया भैया, एक 2x2 की आव्यूह की रचना करना है, तो पहला इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा, इतना प्रश्न दिया रहेगा, ये पूरा दे दिया जाएगा भैया। अब कहेगा जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, तो एक इसमें ए दे देगा ऑप्शन उठा के। इसमें जो है एक ऑप्शन भैया, ध्यान से सब लोग समझना है, ये कहां से 2 लिखा गया जी, ये भैया 2 कहीं नहीं है, ये 2 फालतू इसमें भैया कूद पड़ा, यहाँ हो। तो इसमें पहला ऑप्शन भैया दे दिया जाएगा, ऐसे क्या दे दिया जाएगा भैया, ए आई जे बराबर 1 प्लस जे, आई प्लस जे है जी, आई प्लस जे है, आई प्लस जे और बटे 2 का होल स्क्वायर, इतना रहेगा। ये थोड़ा सा धोधा टाइप का हो गया महाभारत, ये भैया ये धोधा टाइप का हो गया था। अब चलिए इतना समझ में आ गया। तो इसमें 2x2 का रचना करने कह रहे हैं, 2x2 की आव्यूह भैया कैसे हम बनाओगे। 2x2 मतलब ये होता है 2x2, पहला पंक्ति की संख्या दे दिया, दूसरा स्तंभ की संख्या, मतलब पंक्ति की संख्या कितना रहना चाहिए, 2, स्तंभ की संख्या भैया कितना रहना चाहिए, 2। तो भैया बना लेते हैं, यहां पर बना देते हैं, ए इसमें पंक्ति संख्या देखिए, पंक्ति 1 हो गया और पंक्ति 2 हो गया, एक पंक्ति 2 का पंक्ति, स्तंभ 1 स्तंभ 2 स्तंभ, ये 2x2 की भैया जो है आव्यूह 2x2 की जो है रचना कर दी है। अब इसमें मान रखना है, ये पहला पंक्ति है तो 1 1 कर दीजिए, ये दूसरा पंक्ति है तो 2 2 कर दीजिए, पहले पंक्ति संख्या लिखते हैं। अब स्तंभ की संख्या लिखेंगे, ये पहला स्तंभ है तो 1 and 1, ये दूसरा स्तंभ है तो 2 और 2। अब भैया आराम से इसी से मान निकालना है। ए छोटू ध्यान दीजिए, ए आई का स्थान पर अगर 1 रख दे रहे हैं, अगर जे के स्थान पर भैया 1 रख दे रहे हैं, देखिए पहले डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ ए मिल रहा है, आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 1, तभी ए 1 1 मान मिलेगा भैया। अब यहाँ पर जहां जहां आई है, आई का स्थान 1 रखना है, यहाँ देख लीजिए ऐसे भैया तुलना कर लीजिएगा, आई का स्थान 1 इसमें रखना है और जे के स्थान पर 1 रखना है, बटे भैया 2 कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 1 और 1 भैया 2, 2 का वर्ग और बटे भैया 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग मतलब होता है 2 गुणे 2 बटे भैया 2, ऐसे 2 2 काट दीजिएगा ना जी, 2 का वर्ग मतलब 2 गुणे 2, 2 का वर्ग मतलब होता है भैया 2 गुणे 2, इसमें आप लोगों को डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, चलिए भैया आगे देखते हैं। हाँ तो देखिए ध्यान से, ए आई का मान देखिए, पहले आई है इसमें, तो आई का मान पहले भैया हो गया, और उसके बाद दूसरा नंबर पर जे है, तो जे आई का मान 1 और जे का मान भी 1, तो 1 धन 1। अब यहां पर देखिए आई का मान 1 धन लगा दीजिए, का मान 1, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिए यहाँ पर,
और जो फार्मूलम होल स्क्वायर है भैया, फार्मूलम होल स्क्वायर है। फार्मूलम देखिए वर्ग है, क्वेश्चन में दिया है, ये समझ लीजिए इसी का फार्मूला है। इसी फार्मूले से रख के भैया मान निकालना है, a11 का मान निकालना है। अब a11 का स्थान रख दीजिए, a12 का मान निकाल के यहाँ रख दीजिए, a21 का मान यहाँ पर, a22 का मान यहाँ पर, हो गया भैया। अब यहाँ पर देखिए तो ए मिला, आई का मान भैया 1 और जे का मान 1 है। पहला वाला आई मान होता है, दूसरा वाला जे का मान होता है। तो पहला जो गिनती है तो आई का मान है, और जो दूसरा जो गिनती है जे का मान, तो आई का मान 1, जे का मान 1, तो आई का स्थान में 1 लिख दिए, धन लगा दिए, जे का मान 1 और इसका वर्ग था, वर्ग कर दिए, बटे 2 था भैया 2 कर दीजिए, 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 का वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग मतलब 2 गुणे 2 बटे 2, 2 2 कैंसिल कर दीजिए, a11 का मान आ गया केवल 2। लो भैया प्राप्त हुआ। आप लोग समझ में आ गया। अब हम किसका मान निकालेंगे, a12 का मान निकालेंगे। अब किसका भैया मान निकालेंगे, a12 का मान निकालेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। अब किसका मान निकालेंगे, a12 का मान निकालेंगे। अब कहोगे गुरुजी तब तो हम भी जान सकते हैं, आई का मान 1 और जे का मान 2, तो आई का स्थान में 1 रखिए और जे का स्थान में 2 रख दीजिए, बटे भैया 2 कर दीजिए, इसका वर्ग वर्ग वर्ग, ये नहीं भैया पूरा घुमा दे वर्ग कर दे, खाली ऊपर वाले का वर्ग है। और 2 और 1 3, 3 हो गया, इसमें घाते 2 था, घाते 2 कर दिए, इसमें जोड़ दिए 2 1 3 घाते 2 और बटे भैया 2, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणे 3 बटे 2, 3 का वर्ग मतलब 3 2 बार, 3 3 9, 9 बटे 2 हो जाएगा। तो मिला जुला a12 का मान यहां रखना चाहिए था, तो भैया 9 बटे 2 लिख दिए। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, a21 का मान ज्ञात करना है, मतलब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का मान ज्ञात करना है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का मान ज्ञात करना है। पहले पंक्ति की संख्या होता है, दूसरा स्तंभ की संख्या होता है। तो भैया इसका भी मान हम निकाल लेते हैं, इसका मान भी निकाल लेते हैं, इसका मान भैया जो है निकाल लेते हैं। a21 तो आई का मान ऐसे भैया तुलना कर लीजिए, 2, जे का मान 1, तो कोष्टक बना के घाते 2 कर दीजिए, आई का मान 2 धन जे का मान 1 बटे 2, 2 और 1 भैया हो जाएगा 3, तो 3 का वर्ग बटे 2, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणे 3 बटे 2, 3 3 9 बटे 2, तो भैया a21 का मान 9 बटे 2। आप लोगों को डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए, आप लोगों को भैया डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए, आप लोगों को भैया डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें बचल है भैया a22 का मान, a22 तो आई का मान 2, जे का मान 2, तो आई का मान 2 भैया रख दीजिए, जे का मान 2 रख दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। देखिए कोष्टक बना के घाते 2 पहले कर दीजिए, इसमें भैया आई ठूस दीजिए, धन जे ठूस दीजिए, मान उसका ठूस दीजिए और बटे 2 कर दीजिए, 2 और 2 भैया कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्ग बटे भैया 2, तो लो भैया 4 का वर्ग मतलब 4 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, बटे 2 कर सकते हैं भैया। ठीक, अब यहाँ पर 4 गुणे 4 मतलब 16, 16 बटे 2 काट दीजिए भैया, 4 2 8 16, तो फिलहाल 8 इसका मान आया। आगे चलते हैं क्वेश्चन जो है 5वां की तरफ। अभी भी इसमें आप लोग निकाल सकते हो, ए वाला मान निकाल सकते हो, सब बताएं। चलिए भैया इसमें अभी पहला आंसर निकला है, अब इसमें दूसरा भैया मान इसी तरह से ज्ञात करना है। आई का मान एक बार 1 लेना है, जे का मान 1, आई का मान यहाँ पर रखेंगे। चलिए भैया बता ही देते हैं फटाफट, भैया बता ही देते हैं भैया फटाफट, आगे चलते हैं, इसको बता ही देते हैं भैया, एक तरफ से बताएंगे आप लोग, दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें पहला जो है क्वेश्चन भैया निपटारा हो गया, पहला लिख दिए हैं, अब इसमें दूसरा बताएंगे, दूसरा इसका पहला निपटा दिए हैं, दूसरा बताएंगे जी। इसमें 3 प्रश्न है, कितना भैया प्रश्न है, 3 प्रश्न है, कई गो प्रश्न है, 3 गो प्रश्न है, एगो भैया प्रश्नों को निपटा दिए हैं और दूसरा प्रश्न को भैया चल रहे हैं हाथ लगाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, आई का मान कितना दे दिया है, दूसरा प्रश्न आई का मान भैया कितना दे दिया, दूसरा प्रश्न में आई का मान कितना दे दिया, आई जे बराबर आई अपान जे,
आई अपान भैया कितना हो जाएगा जे, आई अपान भैया कितना हो जाएगा जे। एक प्रश्न और बताएंगे, एक प्रश्न अपने मन से लगाओगे आप लोग, ठीक, अपने मन से लगाओगे। अब पूरी तरह से हम ही भैया करेंगे। हाँ, इसमें आप लोग पांचों में 3x4 वाला एक बता देंगे, उस भैया अपने मन से निपटा देंगे। चलिए हम सब बता देते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम आराम से भैया पढ़िए, सब बता देंगे एक तरफ से। अब यहाँ पर वही भैया 2x2 की रचना करना है, तो भैया बना दीजिए 2x2। ए एक पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति हो गया, एक पंक्ति दो पंक्ति। अब यहाँ पर पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर जो है 1 1, यहाँ पर दूसरा पंक्ति है 2 2। पहला स्तंभ है तो पहला स्तंभ है एक, पहला स्तंभ है तो एक एक, ये दूसरा स्तंभ है तो 2 2। अब क्या हो गया, 2x2 की भैया रचना हो गया। 2x2 दो पंक्ति, 2 मतलब दो पंक्ति रहना चाहिए, और 2x2 मतलब दो स्तंभ रहना चाहिए। इसमें पंक्ति की संख्या भैया कितना हो गया 2, स्तंभ की संख्या भैया कितना होना चाहिए 2, पंक्ति की संख्या 2 होना चाहिए और स्तंभ की संख्या 2 होना चाहिए। चलिए A11 का मान निकाल लेते हैं भैया। A1 का मान देखिए, A11 का मान A11, I का मान 1, J का मान 1, तो भैया निकाल लीजिए। I का मान 1 रख दीजिए, J का मान 1, एक में भाग देंगे तो एक ही आएगा। थोड़ा सा भैया जल्दी कर लेते हैं, आप समझ में आ गया होगा। अब I का मान जो है, I का मान कितना हो गया A12, I का मान पहला वाला है, J का मान, I का मान 1 रख दीजिए, J का मान भैया, J का मान 2 डायरेक्ट रखते दे रहे हैं, तो 1 बटे भैया 2 प्राप्त हुआ। A21, A2 और 1। अच्छा, I का मान पहला वाला I का मान होता है, दूसरा वाला J का मान। I का मान भैया कितना है 2 और J का मान 1, 2 में अगर 1 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा। अब A22 का मान, A22 का मान, A2 और 2 का मान निकालेंगे, I का मान 2, J का मान 2, भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ले भैया, अब इसमें दूसरा भी प्रश्न निकाल दिए, इसमें भी दूसरा पार्ट दिया गया था, ये भी दूसरा पार्ट भी निकाल दिए। अब तीसरा पार्ट की तरफ चलते हैं, तीसरा पार्ट की तरफ चलते हैं। मिटा दे रहे हैं भैया, इसे मिटा दे रहे हैं, ये मिटाना जरूरी नहीं है, ये भैया सब में काम देगा। 2x2 की रचना करना ही है, इस सब में काम देगा, ये जो है प्रश्न भैया सब में काम देगा। तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन से भैया, तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं, तीसरा प्रश्न की भैया तरफ चलते हैं, तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, I धन 2J बटे 2, और क्या है इसमें तीसरा प्रश्न में AIJ नहीं लिखे हैं जी, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं भैया, थोड़ा से लिख दे रहे हैं, AI और J बराबर, ठीक, AIJ बराबर है। इसमें प्रश्न भैया यहाँ पर भी लिखना होगा। तीसरा प्रश्न है AI और जो है J बराबर, तो लिखे हैं, बराबर तो भैया लिखे हैं। चलिए अब मान निकाल लीजिए। अब आप लोग खुद भैया जितना समझदार हो, 1 1 1 कर दिए तो I का मान 1, J का मान 1, तो I का स्थान 1 रख दीजिए, धन 2 गुणे J का मान भैया 1 रख दीजिए, बटे 2 कर दीजिए 1। अब यहाँ पर धन 2 1 के 2 बटे 2, और 2 1 3, 3 बटे भैया 2। A11 का मान कितना आ गया 3/2। सिलो थोड़ा इसलिए बताते हैं ताकि आप लोग समझ सको भैया, समझ आएगा नहीं। और भैया हम घंटों के जवाब मिनटों में भैया देते हैं, घंटों के जवाब जो है मिनटों में भैया दिया जाता है। अब यहाँ पर A12 का मान निकाल लीजिए। अब तो भैया कहोगे I का मान गुरुजी पहला, J का मान दूसरा, तो हम डायरेक्ट हम इसी फार्मूला में रख देते हैं। I का स्थान पे 1 धन 2, और J का मान कितना है 2 बटे भैया 2 हो जाएगा, 1 धन 2 दूना 4 बटे 2, 4 और 1 भैया जोड़ देंगे तो 5 बटे 2। देखिए भैया यहाँ पर A12 का मान 5/2 आया। अब भैया A21 का मान निकाल लीजिए, A21 तो लो भैया
आई का मान 2 और जे का मान 1, तो लिख दीजिए भैया आई का मान 2 धन 2 गुणे जे का मान 1 बटे भैया 2, तो 2 धन 2 देख के 2 बटे 2, 2 2 4 4 4 बटे 2 भैया काट देंगे 2 आ जाएगा। कितना आया 2, कितना आ गया भैया 2। अब किसका मान ज्ञात करना है, a22 का मान ज्ञात कर लीजिए भैया, a22 का मान, a2 और 2 का मान ज्ञात कर लीजिए। आई का मान 2 गुणे 2 जे का मान 2 बटे भैया 2, तो कितना हो जाएगा 2 धन 2 2 दूना 4 बटे 2, 4 और 2 6 6 बटे 2 काट दीजिए भैया 3, तो लो भैया 2 तिहैया 6। इसमें तीनों क्वेश्चन भैया निपटारा हो गया। अब प्रश्न चलते हैं पांचवा की तरफ। प्रश्न भैया कौन से चलते हैं, पांचवा की तरफ चलते हैं। प्रश्न जो है पांचवा की तरफ चलते हैं, ध्यान से सब लोग देखिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, एक भी प्रश्न। अगर आप लोग ऐसे भैया लग रहा है कि डाउट होगा तो एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा। आप क्वेश्चन पांचवा की तरफ चलते हैं। पांचवा भैया गजब का क्वेश्चन दे दिया है और अच्छा है। एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए। लो भैया कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन भैया बोल रहा है, क्वेश्चन पांचवा क्या बोल रहा है, एक 3x4 की आव्यूह की रचना करना है, आव्यूह की रचना करना है, रचना करना है। 3x मतलब पहला मान किसका होता है, पंक्ति, तो पंक्ति की संख्या भैया कितना रहना चाहिए 3, और दूसरा मान किसका होता है स्तंभ, स्तंभ की संख्या कितना रहना चाहिए 4, तो भैया बना लेते हैं। और इस प्रश्न में जरूर दिया रहेगा जो है पांचवा में, देखिए ये मान जरूर दिया रहेगा, बिना भैया इससे आप निर्माण ही नहीं कर सकते, मान निकाल ही नहीं सकते हैं। तो 3x4 की रचना तो कर सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते। तो 3 पंक्ति होना चाहिए, स्तंभ की संख्या 4 होना चाहिए। तो पहला पंक्ति संख्या दर्शाता है, पंक्ति इतना भैया छोटुआ खींचिए, स्तंभ भैया इतना खींचिए 4, ठीक। तो इसमें आप लोग भैया बातें करता है, छोटुआ 3 पंक्ति खींचिए और 4 स्तंभवा खींचिए और उसके बाद इसी से भैया रचना कर दीजिए। ओके आगे चलते हैं। तो 3x4 की भैया रचना करना है तो भैया कर दीजिए, यहां पर लिख दीजिए ए कितना होना चाहिए 3 और 3 यहाँ पर 4, 3 पहले बना लीजिए भैया, 3 यहाँ पर देखिए 3 1 2 3 4, ये 4 स्तंभ हो गया। अब पंक्ति की संख्या कितना करना 3, एक पंक्ति हो गया, दूसरा भैया पंक्ति ए तो पहला पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति चाहे जितना बड़ा लेके चले जाइए लेकिन एक ही लाइन में लिख रहे हैं पहला पंक्ति कहा जाएगा, ये चाहे जितना दूरी तक लेके चले जाइए दूसरा पंक्ति हुआ, और तीसरा पंक्ति ए और ए। लो भैया ये 3 पंक्ति हो गए, एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, स्तंभ की संख्या एक स्तंभ और दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। तो ये अब कहा जाएगा 3x4। अब 3x4 अब यहाँ पर हम बना दिए भैया ऐसे अंडरलाइन बड़ा कोष्टक, इसी को कहते हैं 3x4 की आव्यूह, इसी को क्या कहेंगे, बड़े कोष्टक को आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, बड़े कोष्टक को क्या कहेंगे, 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए। चलिए इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, आगे चलते हैं भैया, इतना समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। इतना भैया समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। तो अब लिख लीजिए, पहला पंक्ति है तो पंक्ति की संख्या पहला तो एक, ये पहला पंक्ति हुआ। ये दूसरा पंक्ति हुआ तो 2, ये तीसरा पंक्ति हुआ तो 3, ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति, तो पंक्ति की संख्या भैया कितना हो गया 3, ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति, पंक्ति की संख्या 3, स्तंभ की संख्या भैया 4 लेना है,
ये पंक्ति की संख्या दर्शा रहा है, स्तंभ की देखिए भैया 4, तो देखिए 1 1 1 1 लिख दिया, ये पहला पंक्ति हो गया। दूसरा पंक्ति 2 2 लिख दिया, पहले पंक्ति संख्या लिखा जाता है। और तीसरा भैया 3 3 3 लिखते चले गए, तो तीसरा पंक्ति भैया ये डिनोट कर रहा, ये पहला स्तंभ, इसलिए 1 1 1। ये दूसरा स्तंभ, दूसरा 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 स्तंभ, इसलिए भैया क्या कहा जाएगा, 2, क्या 2। और यहाँ पर भैया जो है 2, यहाँ पर 2। ये तीसरा स्तंभ है, तो 3 3 3। ये चौथा स्तंभ है, तो 4 4 4। अब इसमें भैया तो काफी मान निकालना होगा जी, इसमें काफी मान निकालना होगा। चलिए हम बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, चलिए बताते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आई का मान और जे का मान, यही आप लोग जरूर दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा भैया हम ही नहीं लगा सकते, आप लोग बातें छोड़िए। ए आई जे क्या दिया रहेगा, ए आई जे, और जो है बराबर क्या दिया, 1/2, तो भैया 1/2 लिख दीजिए। माड में क्या दे दिया, -3i एंड जो है प्लस जे भैया, ये माड में दिया है, ये माड में भैया दिया है, तो 1/2 लिख दीजिए। देखिए A11 का जब मान निकालेंगे A11, तो आप लोग अब भैया समझ ही सकते हो, जो पहला है आई का मान होगा, दूसरा वाला जे का मान होगा। पहला वाला जो आई का मान है उसी को कहते हैं पंक्ति, और दूसरा वाला जो जे का मान है उसी को कहते हैं स्तंभ। तो आई का मान 1, जे का मान 1, तुलना कर लीजिए, आई का स्थान पे 1 है, जे के स्थान भी 1 है, ए और ए से तुलना कर दीजिए, ए मिल रहा है, आई का स्थान पे 1, जे का स्थान पे 1, तो भैया 1/2 लिख दीजिए ना। माड में ऐसे कर दीजिए, -3 गुणे आई का मान 1 धन जे का मान 1, तो 1/2 लिख दीजिए। माड में -3 के 3 धन 1, अब यहाँ पर माड में हो जाएगा 1/2, अब यहाँ पर 3 में से भैया 1 घटेगा तो 2 -2 हो गया, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, और जिस संख्या का अंक बड़ा रहेगा उसी सामने वाला चिन्ह लिखा जाएगा। ये भैया माड हटा तो माइनस हट जाएगा, तो माड, यही तो भैया माड का क्वालिटी है। प्लस रहेगा तो माड हटेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन माइनस रहेगा तो जाते जाते भैया माइनस को लेके भेज जाएगा, ये माड का यही क्वालिटी है। माइनस रहेगा तो प्लस कर देगा, अगर प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा, माड हटेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस, यहाँ पर 2 माड में है तो प्लस है तब भी 2 ही रहेगा, लेकिन अगर -2 माड में है तब भी इसका भैया इसको प्लस कर देगा, माड हटेगा तो माइनस हट जाएगा। फिलहाल यहाँ पर 1/2, 2 संख्या के बीच में गुणा होता है, यहाँ पर केवल 2 आ गया, 2 भैया कैंसिल कर दीजिए, जो कट गया वो मर गया भैया। A11 का मान आया 1, कितना आ गया भैया 1। सब का मान ऐसे निकाल कर रखना है, सब का मान जो है ऐसे भैया निकाल कर रखना है, सब का मान जो है ऐसे निकाल कर रखना है। आगे भैया चलते हैं, आगे भैया चलते हैं, आगे जो है चलते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए थोड़ा सा, अब हम किसका मान निकालें भैया, A12 का मान निकालें, यहाँ यही बगल में भैया निकाल ले रहे हैं A12 का मान, इसी फार्मूला से निकलेगा, ध्यान रखना लो। A12 का मान मतलब इसका मान आप ज्ञात करने जा रहे हैं। अब इसी फार्मूला में भैया रखेंगे ए आई का मान, आई का मान पहला वाला मान होगा 1, और दूसरा वाला जो मान है जे का मान होता है, तो यहाँ पर 1/2 रख दीजिए ना, डायरेक्ट रख रहे हैं। अब इंटर फाइनल भैया पढ़ोगे, उंगली धरा थोड़ी पढ़ाएंगे भैया। यहाँ पर देखिए, अब -3 गुणे आई का मान 1 है, और धन जे का मान भैया कितना है, जे का मान कितना है 2, जे का मान भैया कितना है 2, इसमें देख लीजिए जे का मान 2 है, पहला वाला आई का मान होता है, दूसरा वाला जे का मान होता है, तो 1/2 कर दीजिए। अब यहाँ पर माड में -3 के -3 धन 2, अब यहाँ पर 1/3 और 1/2 उतार लिए, 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा, जिस संख्या का अंक बड़ा रहेगा उसी सामने वाला चिन्ह लिखा जाएगा। अब 1/2 माइनस हटेगा तो माड हट जाएगा, केवल 1 आ गया। अब 1 के बटे 2 इसका आंसर आ गया। फिलहाल A12 का मान 1/2 आ गया। ऐसे भी सब आप लोग करना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब इसमें आप लोग भी छोटी छोटी बातें अगर हल किया जाएगा तो इंटर फाइनल कैसे भी कोर्स पढ़ाई करोगे।
चलिए आगे देखते हैं। अब आगे भी मान निकाल देते हैं सबका फटाफट, केवल हमको मान ही समझाना ना होता भैया फटाक से निपटा देते। चलिए आगे देखते हैं। अरे भैया सब ये जो है फार्मूला मिटा दिए यहाँ पर। ए आई जे फिर से लिख दे रहे हैं जी, ए आई जे बराबर क्या है, अरे यही तो लिखे थे A12 जे का होल स्क्वायर और बटे जो है तो ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर, यही है देख लीजिए। और बटे भैया 2, यहां तक आप लोगों को डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए। आगे भैया प्रश्न की तरफ भैया चलते हैं। A13 का मान निकाल लीजिए। A13 आई का मान 1 है और जे का मान 3 है, तो जहां जहां आई मिलेगा वहां पर 1 धन 2 गुणे जे का स्थान में 3 और बटे भैया जो है 2, ये पूरा का वर्ग है, वर्ग कर दीजिए। तो भैया आगे निकालेंगे 1 धन 3 दूना 6 बटे इसका होल स्क्वायर कर दीजिए भैया बटे 2, 6 1 7, 7 का वर्ग बटे 2, 7 का वर्ग मतलब 7 बटे गुणे 7 2 बार, कितना खाली 7 ही वर्ग है और बटे 2 का वर्ग नहीं है, 7 7 49 बटे 2। तो इसका मान भैया, लेकिन क्या लिख दिए जी, गलत लिख दिए क्या भैया, गलत लिख दिए, इसका मान जो है गलत लिख दिए, यहाँ ए वाला लिखना चाहिए था, ये गलत लिख दिए जी। इसको थोड़ा से आप लोग केयर मत करिएगा भैया, इतना हम जल्दी जल्दी भैया प्रश्न दूसरा उतार दिए। अब यहाँ ए मान लिखना था जी, उतार लिए हम, कौन सा मान ए उतार लिए, ध्यान नहीं दिए। चलिए यहाँ इसको देख लीजिए। अब क्या लिखा गया, ए आई जे, तभी तुमके मार्ड कहाँ गया, मार्ड कहाँ गायब हो गया भैया, 1/2 है तो 1/2 कर दीजिए। मार्ड में क्या है, मार्ड में भैया क्या हो गया, -3 आई प्लस जे, गलत कर दिए थे जी। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर भैया 1/2, अब यहाँ पर -3 आई का मान भैया कितना है, किसका मान निकाल रहे हैं आप लोग, A13 का मान निकालिए, A13 यही तो मान निकालना था। तो A13 आई का मान भैया कितना लेना है, 1/2, 1/2 लिख दिए, -3 था -3 लिख दिए और 2 संख्या के बीच में गुणा रहता है। अब आई का मान रखोगे, आई का मान भैया 1 धन जे का मान 3 बटे और जो है मार्ड में 1/2 -3 1 के -3 धन 3, तो जो है 1 भैया 2, ध्यान से सब लोग देखिए, 3 में से भैया 3 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो इसमें जो है 1/2 और 0 को जो है 0 आ गया, तो इसमें भैया 0, ए भैया इसका मान 0 आ गया, इसका मान क्या आ गया 0। इसी में आप लोगों को मान भैया रखना है, इसी में जो है आप लोगों को मान रखना है, -3i प्लस जे। ठीक है आगे चलते हैं। अब भैया A13 का मान निकल गया, A14 का मान यही बगल में निकाल लेते हैं। A14 इसका मान निकाल लीजिए। इसी में भैया इसी से 1/2 था, फार्मूला में है लिख लीजिए। और उसके बाद माड में क्या है, -3i, आई का मान कितना है, यही पहला वाला आई मान होता है 1 धन जे का मान कितना है 4। अब 1/2 लिख दीजिए, माड में 3 1 के -3 धन 4 और 1/2, 4 में से 3 घटेगा तो केवल 1 बचेगा, माड में इसमें माइनस तो है नहीं छोटू, जब माइनस नहीं है तो 1/2 लिख दीजिए, गुणे भैया 1 कर दीजिए, तो 1 1 के 1, 1/2 इसका A14 का मान भैया 1/2 आया। आप लोग अगर भैया चाहो तो सब आप लोग इसी तरह से निकाल सकते हो, आप लोग चाहो तो ये आप लोग भैया दिया जाएगा, आप लोग करके आना, ठीक क्या भैया। अच्छा बताओ, नहीं कर पाओगे, आई जे का मान रख के भैया हल करना है। अब इतना क्वेश्चन सिंपल में नहीं कर पाओगे, अब कहोगे गुरुजी बताए थे, अब भैया ये समझ लीजिए, आप लोग खुद समझ लीजिए, इतना सरल है, इतना इजी है कि आप छोटा बच्चा भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी भैया कर सकता है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। ये भैया पूरी तरह से प्रश्न निपटा देते हैं, ये क्वेश्चन पहला वाला, ये बार बार भैया ये जो है मिटा दे रहे हैं, ये बार बार जो है मिटा दे रहे हैं, ये वाला मान महापुरुष, ये बार बार भैया ए आई जे बराबर
1/2 मॉड में 3i प्लस जे, यही है ना जी, क्वेश्चन में भी अब जो है याद हो गया, माइनस में है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका मान a21 का मान निकालते हैं। a21 तो 1/2 लिख दीजिए, मॉड में -3i का मान रखेंगे 2, धन j का मान 1, और यहाँ पर 1/2, 3 दूना 6, -6 धन 1। अब यहाँ पर 1/2 6 में से घटेगा भैया तो -5 छोटू बचेगा, तो यहाँ मॉड हटेगा तो माइनस हट जाएगा। 1/2 गुणे 5, तो 5 1 के 5, 5 बटे भैया 2, इसका मान आ गया 5/2। और आगे भैया चलते हैं, a22 का मान निकाल लीजिए। a2 और 2 का मान इसी मान भैया इसी फार्मूले में मान रखते हैं। 1/2 देखिए 2 लिख दिए कि नहीं, मॉड था लगा दिए भैया, और मॉड के बाद -3 था, i का मान इसमें 2 है, धन j का मान भैया 2 है, और 1/2, अब यहाँ पर 3 दूना -6 धन 2, अब 1/2 6 में से भैया 2 घटेगा तो -3 आएगा, 4 आएगा जी, 4 -4 आएगा, तो माइनस हटेगा, मान हट जाएगा भैया, 4/2 काट दीजिए, केवल 2 आया। किसका मान, a22 का मान क्या रखेंगे यहाँ पर, तो भैया कितना आ गया, केवल 2 आ गया। फिर भैया आगे इसी प्रश्न में मान रखा जाएगा, आपकी नहीं मिटाएंगे भैया, अब नहीं मिटाएंगे, एक बार भैया देखिए, ये एक बार मिटा दिए, गलती कर दिए, बार बार भाई थोड़ी गलती करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब a23 का मान ज्ञात करना है। a23 का मान ज्ञात करना है, 1/2 लिख दीजिए, मॉड में -3i का मान कितना है 2, धन j का मान भैया कितना है 3, दूसरा वाला j का मान होता है, मॉड में कर दीजिए 1/2, 3 दूना -6, मॉड में धन 3, 1/2 6 में से 3 गए -3 आएगा, क्योंकि जिस संख्या का अंक बड़ा रहेगा उसी के सामने वाला चिन्ह लिखा जाएगा, मॉड हटेगा माइनस हट जाएगा, 1/2 गुणे 3, 3 देखिए 3 1 के 3 हो जाएगा, 3/2 किसका मान होगा, a23 का मान 3/2 हो गया। आगे चलते हैं, फिर अब किसका मान निकालना है, a24 का मान ज्ञात करना है, इसी में मान रखना है। a24 i का मान 1/, पहले 2 उतार लीजिए, मॉड में -3i का मान भैया कितना रख दीजिए 2, और धन j का मान कितना रख दीजिए, j का मान कितना रख दीजिए जी, j का मान 4 इसी में दिया है, और बटे भैया 1/2 कर दीजिए इसमें, ठीक, 1/, पहले 2 उतार लीजिए, अब 3 दूना -6 धन 4, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, 6 में से भैया 4 घटेगा तो -2 बचेगा, मॉड में माइनस हटेगा तो मॉड हट जाएगा, तो 1/2 और गुणे केवल 2, 2 2 कैंसिल कर दीजिए, 1 इसका आंसर आ गया। अब भैया यही 4 को भी और बचा है मान निकालने के लिए, 4 को भी मान निकाल लिया जाए। आगे देखते हैं, आगे भैया देखते हैं, अब a31 का मान निकालना है, a31 का मान, फिर वही गलती कर दी है क्या जी, फिर मिट गया, aij क्या aij, और बराबर -3 गुणे i प्लस j मॉड में, अब यहाँ पर 1/2 कर दीजिए, हो गया भैया, प्रश्न याद कर लिए महापुरुष को। यहाँ पर a31 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, a31 i का मान 3, j का मान 1, तो 1/2 रख दीजिए, मॉड में -3i का मान 1, धन j का मान 3, एंड 1/2, 3 1 के -3 धन 3, अब मॉड में हो जाएगा 1/3, 3 में से 3 गए 0, तो 0 में अगर भाग देंगे भैया सब मान 0, तो इसका मान 0 प्राप्त हो। अब a32 का मान ज्ञात करना है, a32, अब i का मान 3, j का मान 2, तो इसी मान रख दीजिए, 1/2 मॉड में -3, i का मान जो है 3 और j का मान जो है 2, अब यहाँ पर 1/2, 3 3 का -9 धन 2, अब यहाँ पर 1/2, 9 में से भैया 2 गए -7, अब यहाँ पर 1/2 मॉड हटेगा तो माइनस हट जाएगा भैया 7, 7 के भैया 7, 7/2, तो भैया यहाँ पर जो है 7/2 आंसर आ गया।
दो मान और भैया बचा है, इसको भी निपटारा कर लेते हैं। दो मान भैया और बचा है, इसका भी निपटारा कर लेते हैं। दो मान और बचा है, इसका भी निपटारा कर लिया जाए भैया। अब यहाँ पर क्या है प्रश्न, ए आई जे बराबर 1/2, उसके बाद माड में -3i प्लस जे, यही है भैया प्रश्न। अब यहाँ पर ए 3 का निपटारा कर लिया जाए। ए 3 मतलब आई का मान 1/2 लिख दीजिए, माड में -3, आई का मान जो है आई का मान 3 और जे का मान 3। अब 1/2 कर दीजिए, 3 का -9 धन 3। अब 1/2 कर दिया, 9 में से भैया 3 गए तो -6 आएगा। 1/2 माड हटेगा तो माइनस हट जाएगा, 6 2 1 2 2 3 6, यहाँ पर भैया कितना आ गया 3 आ गया। और एक मान और भैया रह गया है मान ज्ञात करने के लिए, A34 का मान निकालना है। इसी में मान रखना है 1/2 माड में 3, आई का मान कितना रखना है 3, और जो है यह माइनस रहेगा फार्मूला में, जे का धन जे का मान 4। अब यहाँ पर 1/3 का 9 -9 क्या -9 धन 4, 1/2 9 में से 4 घटेगा तो -5। अब माड हटेगा तो माइनस हट जाएगा 1/2 और गुणे 5, 5 1 के 5, 5/2, 5/2, इसका मान आ गया 5/2। सब मान भैया कन्फर्म में होता चला जा रहा है धीरे धीरे। सब मान जो है भैया कन्फर्म में धीरे धीरे होता चला जा रहा है। इसमें थोड़ा स्याही भरने भैया दिखाई कम दे रहा है, दिखाई कम दे रहा है, थोड़ा स्याही भैया भर लिया जाए। इसमें भैया थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है, थोड़ा स्याही भर लिया जाए। चलते हैं आगे प्रश्न। चलिए भैया आगे चलते हैं, मिटा दे रहे हैं, आगे भैया चलते हैं। क्वेश्चन जो है इसमें निपटा दिया गया, पांचवा पहला बता दिया गया, दूसरा अपने मन से मान रख के लगा लेना। और भैया छठवा की तरफ चलते हैं। क्या भैया छठवा की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो है भैया छठवा की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ पर छठवा क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण में x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो भैया x छठवा प्रश्न में कह रहा है x और कामा y और z का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है x y z का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या दे दिया है देखिए भैया, पहला यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इतना प्रश्न दिया रहेगा 4 3 x 5 और यहाँ पर कितना दे दिया है भैया y z 1 5। अब देखिए यहाँ पर y बराबर भैया कितना लिखेंगे 4 बराबर y, तो लो भैया y का मान कितना आ गया 4। अब यहाँ पर z बराबर 3, तो भैया 3 बराबर z, तो z बराबर 3 भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं होना चाहिए, 3 बराबर z लिख दीजिए, एक ही बात है भैया। x बराबर कितना, x बराबर जो है 1, बस भैया हो गया प्रश्न, हो गया प्रश्न। अब भैया क्वेश्चन जो है इसमें छठवा में 2 प्रश्न है, अब इसमें दूसरा की तरफ चलते हैं। एक छठवा का पहला प्रश्न था
दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया, थोड़ा सी इसे मिटा के दूसरा प्रश्न थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न जो है थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो दूसरा प्रश्न जो है निपटा लेते हैं। दूसरा प्रश्न भी निपटा लेते हैं। दूसरा प्रश्न भैया क्या दे दिया है? ये दूसरा प्रश्न जो है क्या दे दिया है? क्या दे दिया? यक्स प्लस वाई क्या दे दिया है भैया? यक्स प्लस वाई, यहां पर 2, यहां पर 5 प्लस जेड, इसी में एक्स और वाई और जेड का मान ज्ञात करना। यहां पर 2 दिया, यहां पर एक्स वाई, और बराबर किधर भी कितना दे दिया है जी? 6 2 एंड 5 8, यही दे दिया है। अब निपटा लेते हैं। यक्स प्लस वाई बराबर भी 6 लिख सकते हैं नहीं? यक्स प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहां पर यक्स वाई बराबर 8, यक्स वाई बराबर 8, यक्स वाई बराबर भैया 8, ऐसे लिख सकते हैं नहीं? देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ये भी ये जो है दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहां पर लिख सकते हो इसके बराबर। यक्स वाई बराबर भैया कितना? 8। तो समीकरण 1 से यक्स मान निकाल के भैया समीकरण 2 में रख दीजिए। ये अच्छा प्रश्न है। समीकरण 1 से यक्स का प्रतिस्थापन विधि आप उपयोग कर दीजिए भैया। प्रतिस्थापन क्लास 10 में आप लोग प्रतिस्थापन भैया विधि पढ़े होंगे। समीकरण 1 से यक्स का मान निकाल कर समीकरण 2 में रख दीजिए। क्या भैया? समीकरण 2 में रख दीजिए। 2 में मान रखने पर तो 2 में रख दीजिए भैया मान। तो समीकरण 1 पहले यक्स मान निकाल लीजिए ना। पहले समीकरण 1 से यक्स का मान निकाल लेने पर, ठीक, निकाल लीजिए भैया। यक्स प्लस वाई बराबर 6, ये प्लस है इस तरफ आएगा माइनस, तो यही हो जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा 6 प्लस वाई। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक, अब इसे आप इसी से यक्स मान निकाल लीजिए। यही यक्स मान भैया समीकरण जो है 2 में रख दीजिए। 1 से आप मान निकालोगे प्रतिस्थापन विधि में से भैया समीकरण 2 में उसका मान रखोगे, तो यहां पर लिखोगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, यक्स का मान भैया क्या? समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख दीजिए ना। यक्स प्लस वाई बराबर 8, तो यक्स स्थान भैया कितना लिखोगे? यक्स के स्थान पर 6 प्लस वाई, तो भैया यक्स स्थान पे लिखोगे 6 प्लस वाई धन वाई, यही लिखोगे ना। समीकरण 2 क्या है जी? समीकरण 2 थोड़ी है, समीकरण 2 ये है यक्स वाई बराबर 8 है। समीकरण 2 भैया गलत लिखा गया है, यक्स वाई बराबर 8 है। यक्स स्थान कितना मान लिखोगे? यही भी यक्स स्थान 6 प्लस वाई, यही तो लिख रहे हैं। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर एक्स मनवा जो निकला है यही समीकरण 2 में रख दीजिए। तो 2 में भैया रखोगे 6 प्लस वाई और इंटू एक कोष्टक, ऐसे लिख सकते हो, कोष्टक माने गुणा होता है, इंटू वाई बराबर भी 8। इसमें वाई गुणा करोगे 6 वाई और इसमें वाई गुणा करोगे वाई स्क्वायर और इसमें भैया हो जाएगा इधर 8। अब सुटेबल ढंग से लिखोगे, ए प्लस है इस तरफ आएगा माइनस, तो पहले वाई स्क्वायर लिखोगे फिर 6y लिखोगे, ए प्लस है इस तरफ आएगा माइनस, 8 बराबर 0। अब इसे भैया जो है गुणनखंड कर दीजिए। जब गुणनखंड करोगे तो वाई स्क्वायर धन 4 दूना 8 और माइनस इतना ही है ना जी? हाँ तो ठीक है, तो माइनस 4y और माइनस 2y गुणा करेंगे भैया 6y हो जाएगा। लेकिन यह प्रश्न जो है थोड़ा सा हमको भैया डाउट लग रहा है कहीं से। ये भैया प्रश्न जो है कहीं से डाउट लग रहा है। देखिए इस तरफ यहाँ प्लस है ना, पहले ध्यान दीजिए, यहाँ भैया प्रश्न है प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ये भैया प्रश्न जो है प्लस है। ध्यान से सब लोग समझिए, ये प्लस है, इस तरफ जब जाएगा इस तरफ तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस नहीं किया गया, इसी कारण जो है प्रश्न डाउट लग रहा था।
यहाँ पर माइनस है, क्या है माइनस। इसमें आप लोग डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग भैया कहो तो फिर से बता देते हैं, नहीं तो भैया कहोगे इसमें काट पीट हो गया सर, इसको फिर से बता दीजिए। तो चलिए भैया हम फिर से बता देते हैं इसे भैया फिर से बता देते हैं, इस पूरे प्रश्न को फिर से बता देते हैं। छठवां का दूसरा भैया फिर से बता देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए यहां पे आप स्टार्ट भैया देखिए। अब x प्लस वाई बराबर 6 लिख सकते हो नहीं, यहां पर लिख दिए x प्लस वाई बराबर 6। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ये भी पहला पंक्ति पहला स्तंभ बराबर 6, इस समीकरण एक मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या दे दिया है एक्स वाई, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ है, दूसरा पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ भी है, तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 8। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से एक्स का मान निकाल के भैया समीकरण 2 में रख दीजिए। यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 से एक्स का मान निकाल कर, क्या निकाल कर, चलिए निकाल लीजिए। उसके बाद समीकरण 2 में रखा जाएगा x प्लस वाई बराबर भी 6 प्लस है इस तरफ आएगा माइनस x बराबर 6 माइनस वाई, ये समीकरण नंबर भी 3 हो गया। x मान निकला समीकरण नंबर 3, यही x का मान आप समीकरण 2 में रखोगे तो x का मान प्रतिस्थापन विधि भी उपयोग कर रहे हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख दीजिए भैया। समीकरण 2 क्या है x इंटू वाई बराबर 8, तो x स्थान कितना रखोगे, यहाँ गुणे लगा सकते हैं, x स्थान भैया 6 माइनस वाई और इंटू वाई बराबर 8। अब इसमें गुणा कर दीजिए 6y माइनस वाई स्क्वायर और बराबर जो है 8, ये माइनस है इस तरफ जाएगा प्लस, ये प्लस है इस तरफ आएगा माइनस, तो भैया इधर कुछ नहीं बचा, इधर गया तो वाई स्क्वायर लिखा गया, ये प्लस है इस तरफ आ गया माइनस 6y हो गया, ये प्लस पहले था इतना हो गया। अब इसे भैया थोड़ा सा गुणनखंड कर दीजिए। अब वाई स्क्वायर माइनस 6y धन 8 बराबर 0। अब इसका जब गुणनखंड आप करेंगे तो वाई स्क्वायर, ध्यान से जल्दी जल्दी देखिए आप लोग, वाई स्क्वायर माइनस 6y कितना माइनस 6y है, तो 6y जो है धन 8 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 2y और जो है माइनस 4y, कितना y माइनस 4y। अब 4y और 2y जोड़ देंगे भैया 6y, 4 और दूना 8y हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस 8 बराबर 0। अब इसमें y कॉमन ले लीजिए, y माइनस 2, इसमें भैया 2 4 कॉमन ले लीजिए, जब 4 कॉमन लेंगे और वो भी माइनस 4 कॉमन लेना होगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो केवल y बचा 4 दूना 8, यहाँ पर माइनस 2y बचे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब y माइनस 2 भैया मिल रहा है, y माइनस 2 यहाँ पर कॉमन लेंगे, बचा क्या y माइनस 4 जो है बराबर 0। अब 2 मान इसका निकाल लीजिए, y माइनस 2 बराबर 0, ये माइनस है इस तरफ आएगा भैया क्या हो जाएगा प्लस, तो y बराबर केवल 2 मिला, इधर y माइनस 4 बराबर भैया 0, तो ये माइनस है इस तरफ आएगा प्लस, y बराबर केवल 4 मिला। आया कि नहीं। अब यही समीकरण जो है यहां पर भैया जो लिखा गया y का मान, समीकरण एक बार y का स्थान पे 2 रखेंगे, एक बार y का स्थान 4 रखेंगे, 2 x का मान आएगा और इसमें 2 y का मान आएगा, क्या यहाँ पर यही कर दे रहे हैं भैया। अब यहाँ पर x y का मान समीकरण 3 में रखना है, क्या y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 भैया क्या है x बराबर 6 माइनस वाई, यही समीकरण 3 है। x बराबर भैया एक बार 6 लिख दीजिए माइनस y मान कितना रखेंगे 2, जब 2 रखेंगे x मान कितना आ गया 4, इसी y के मान में एक बार x बराबर 6 माइनस वाई, x बराबर भैया 6 माइनस y मान कितना रखेंगे 4, तो x मान भैया कितना आ गया 4, 6 में 4 गया 2, यहाँ पर देखिए x मान 2 आया, y का मान 2 प्राप्त हुआ। जेड का मान भैया दिमाग ही मत लगाइए, कहाँ लिख दें जेड का मान भैया, चलिए यहाँ पर जेड का मान निकाल दे रहे हैं। जेड मान 5 प्लस जेड बराबर 0,
तो 5 प्लस जेड बराबर जो है 5 प्लस जेड बराबर 5 लिख देंगे, ये प्लस है इस तरफ आएगा माइनस, जेड बराबर भैया 5 माइनस 5, जेड बराबर जो है 0। तो एक्स वाई जेड का मान निकल गया, दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया। एक्स वाई जेड का मान देखिए, एक्स वाई का मान 2 निकला, वाई का मान 2 और वाई का मान 4, दो मान देखिए, वाई का मान 2 वाई का मान 4, एक्स का मान 4, एक्स का मान 4 और एक्स का मान 2, एक्स का मान 4 एक्स का मान 2 और जो है जेड का मान कितना आया 0। ये सब मान भैया निकला। अब हम चलते हैं भैया, प्रश्न जो है लास्ट है, छठवां का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट भैया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, छठवां का भैया तीसरा क्वेश्चन, दूसरा तक भैया निपटारा हो गया है। छठवां का तीसरा क्वेश्चन भैया बताते हैं, छठवां का जो है तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, तो छठवां का लास्ट क्वेश्चन, छठवां का तीसरा क्वेश्चन, छठवां का जो है तीसरा क्वेश्चन, इसमें भी एक्स वाई जेड का मान निकालना है। ये तो भैया वेरी सिंपल सवाल है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और क्या दे दिया है, एक्स प्लस जेड और क्या दे दिया है, वाई प्लस जेड, इतना भैया दिया है। और आगे क्या दे दिया भैया, बराबर करके 9 और 5 7 दे दिया, 9 5 7 दे दिया भैया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण नंबर 1, एक्स प्लस जेड बराबर भैया 5, समीकरण नंबर 2, एंड वाई प्लस जेड बराबर भैया 7, समीकरण नंबर जो है 3। समझ में आया नहीं, ये क्या दे दिया जी, समीकरण नंबर 2 यहाँ पर भैया कर दिया गया है, ये समीकरण नंबर 3। अब कुछ नहीं करना है जी, इसमें कुछ नहीं करना है, चाहे समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए तब भी ये मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे आप लोग, ए माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, तो ए भी माइनस हो जाएगा, तो देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, जेड जेड वाई का मान निकल जाएगा। अभी भी बता देते हैं, कितना सिंपल सवाल है। देखिए, जब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, जब 2 को घटाएंगे तो भैया ए प्लस है माइनस हो जाएगा, ए भी घट जाएगा तो ए भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस जेड माइनस एक्स, ये माइनस एक्स ए प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस जेड ए प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा, वाई का मान निकल जाएगा। वाई का मान जैसे में ये निकलेगा, यहाँ पर वाई का मान रख देंगे, जेड का मान धकाक से निकल जाएगा। तो एक्स वाई जेड का मान बहुत सरल तरीके से निकलने जा रहा है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण, क्या समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को जब घटाएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण नंबर 1 हो गया। तो x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण नंबर भैया 2 हो गया। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हो तो भैया ये 2 वाला माइनस हो जाएगा, जो प्लस है सब माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो गया, ए प्लस है तो माइनस हो गया, ए भी प्लस है तो ए भी माइनस हो गया, ओरिजिनल नीचे वाला चिन्ह हो गया, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा। वाई बराबर भैया सब 9 माइनस 5, वाई बराबर कितना आ गया 4 की वाला है, 9 में से 5 गए 4, यही वाई का मान जो है समीकरण भैया किसमें रखने पर, 3 में रखने पर, यहां पर लिख दीजिए वाई का मान समीकरण, क्या समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दीजिए भैया 3 पहले लिखिए, तो y प्लस जेड बराबर 7, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 4 धन जेड बराबर भैया 7, ये प्लस है इस तरफ जाएगा माइनस, जेड बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4, यह जेड बराबर हो जाएगा 7 में 4 गए भैया 4 3 7 होता है, 3 जेड का मान 3 आ जाए, यही जेड का मान उठा के भैया रख दीजिए 1 में, एक्स मान भी प्राप्त हो जाएगा। या जेड का मान समीकरण
समीकरण एक में रखने पर जो भैया एक में रख दीजिए x प्लस जेड बराबर 5। तो x एक क्या है भैया, समीकरण एक में रखने पर छोटू, तो जेड का मान x प्लस जेड का मान कितना है जी 3, तो 3 बराबर 5, ये x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3, x बराबर हो जाएगा केवल 2। यहां तक भैया क्वेश्चन निपटारा हो गया। उसके बाद भैया देखिए, अगर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट पार्ट भैया बना देंगे आप व्यू का नेक्स्ट पार्ट। ठीक, प्रश्नावली जो है इसमें प्रश्नावली भैया लिखे ही कहीं नहीं है, तो प्रश्नावली यहाँ लिख दे रहे हैं। प्रश्नावली भैया कहीं नहीं लिखे, ये भूल हो गया है फिलहाल। प्रश्नावली अध्याय लिखे हैं यहाँ पर, प्रश्नावली क्या है 3.1, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन जो है 6वां तक हो गया। 7वां भैया नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे। प्रथम पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट भैया नेक्स्ट भैया वीडियो में कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना भैया है। आप लोग अगर समझ में आया हो तो आप लोग भैया लाइक कोई कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना वीडियो भेजेंगे उसके बाद आप लोग जो है निरंतर आता रहेगा। अगर आपको समझ में ना आया सब्सक्राइब मत करिएगा, बार बार नहीं नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना।